अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तलाबिया मछली। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 पीसेस ऑफ तलाबिया मछली के लिए हैं और इसके ऊपर हमने सबसे पहले मसाला लगाना है। और मसाला के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर मैंने सौंफ, मेथी, कलौंजी और अजवाइन लिए हैं। ये है मेरे पास हल्दी, नमक, मछली मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया और धनिया पाउडर और साथ में ज़ीरा। इन सब मसालों को और यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा जूसी कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लेमन लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सबसे पहले इसमें इसी जो पेस्ट है लहसुन एंड अदरक का, इसके अंदर मैंने लेमन का जूस डाल लेना है। लेमन का जूस भी डालिए और आपने लेमन के जो बीज हैं उनको निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर मसाला डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले सौंफ, मेथी, कलौंजी, हल्दी जस्ट इतनी सी, सॉल्ट हम इसमें सारा डाल देंगे, मछली मसाला, लाल मिर्च और हाफ़ चाट मसाला हमने इसमें डालना है। हाफ़ जो है हम इसके ऊपर एंड में इसको यूज़ करेंगे, हाफ़ मछली मसाले को। और ये हरा धनिया पाउडर, सूखा धनिया, यहाँ पर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा का जो मसाला बनाया था मैंने वो भी डाल लिया है। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैंने एक लेमन का छोटा सा पीस लिया, इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको लगाकर, एक ये मछली लेकर इस तरीके से आपने लगाकर इसके पूरे हिस्से पर इस तरह से लगा लेना है आपने। आप हैंड्स के साथ भी लगा सकते हैं, मैं आपको हैंड्स के तरीके के साथ भी बता देती हूँ। हमने इस तरह लेमन के साथ, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप लेमन के साथ लगाएं, नहीं तो आप इसके साथ लगा लें। और जब आपने ये जो कट्स होते हैं इसके अंदर आपने ये जिस तरह चम्मच है ये लेकर आपने इस तरह इसके कट्स में लगाते जाना है। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसका अंदर वाला, इसके अंदर आपने थोड़ा सा चाट मसाला, ये वाला मसाला और नींबू थोड़ा सा डालकर इस मसाले के अंदर भी इस तरह से और इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड्स के कट्स में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना है। और लेमन के साथ भी आपने इसकी कोटिंग करके, और ये इस तरह से एक आपका पीस जो है ये और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगाना है ताकि जब हम खाएं तो हमें पता लगे कि हाँ हमने कुछ इसके अंदर डाला है, मसाला लगाया। इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये सब मसालों के साथ, और चाट मसाले के साथ भी इसके अंदर बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अब ये मैंने तलाबिया मछली को, जिसको हम आमतौर पर चिरा भी कहते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और इसको मैंने मसाला लगाने के बाद 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट आपने इसको ज़रूरी रखना है। फिर इसके साथ जो इसका अंदर का मसाला है बहुत अच्छे तरीके से जज्ब होगा। मैंने इसको 2 से 3 घंटे रख के और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो अब मैंने इसके तवा रख लिया है और इनके अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया। इसके ऊपर इसका ये भी एक फ़ायदा होता है कि इसको आपको डीप फ्राई नहीं करना पड़ता। ये मसाला भी इस तरह होता है, ना मैंने इसके अंदर मैदा ना बेसन कुछ भी नहीं आपने इसके अंदर यूज़ करना। और अगर आपको ये ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो इसके ऊपर हरी मिर्च भी लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई, मुझे नहीं ज़्यादा करनी थी। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल के इसको मैंने पगला लिया, मेल्ट कर लिया। और अब मैं इस तवे के ऊपर इसको फेंक रखूँगी। मैंने इस तरीके से आपने 3 पीसेस मैंने रखे हैं और तो थोड़ा सा फ्राई होगा। और अब इसके ऊपर आपने ये वाली जो प्लेट है ये आपने इस तरह से इसको दे देंगे ताकि स्टीम में आके थोड़ा सा पक जाए। इसका जो फ्लेम है वो आपने बहुत लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टीम में भी आएगी और फिश भी बहुत अच्छे तरीके से पकेगी भी और
अच्छे तरीके से मसाला भी इसके अंदर और अच्छे से जज्ब होगा। चले अब हम इसको एक साइड से हो गई है, 5 मिनट्स हो गए हैं मुझे इसको हल्की आंच पे रखे हुए। अब मैं इसको पलट रही हूँ। एक साइड से बहुत अच्छे तरीके से पक गई है, देखें तो इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। और ये इसका टेस्ट भी जितने ये मतलब लगने में बहुत मज़े की लग रही है उतनी ही मज़े की भी होती है। नहीं तो आप देखें ये हो चुकी है और अब मैंने इसको 2 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद इसको मैंने 2 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाया। ये देखें आप दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब इसको ये मैंने सर्व करने के लिए ये रेडी है, इसको मैंने प्लेट में कर लिया। और ये देखिए केचप के साथ इसमें ऑरिगेनो और थोड़ा चाट मसाला डाल के इसको सर्व करें, बहुत मज़े की बनती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल ग्रिल मछली की तरह बनती है मुझे। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।